सबसे पहली जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो घोषणा थी उसको हमने पूरा किया पहली कैबिनेट की बैठक में। हाँ जी खेती हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2 दिन हाँ जी हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया। तो हमारे कुनिहार जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश में किसान मेला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला है प्राकृतिक खेती का, तो बहुत से किसानों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ यही असली कमाई है। जब कोई अप्रिशिएट करता है ना तो बहुत गदगद हो जाते हैं। तो ये हमारे कृषि अधिकारी है, बस उनकी ही मेहनत का फल है सारा का सारा। क्या है कि कैसे किसानों को फायदा हो सके, कैसे उनको नुकसान से बचाया जा सके। सो इसी कड़ी में आज का ये जो कार्यक्रम है किसान मेला आयोजित हो रहा है, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी जी बस थोड़ी देर में हमारे बीच पहुंचने जा रहे हैं। सीपीएस सर बस थोड़ी देर में हमारे बीच आने जा रहे हैं। हमारे किसान भाई बंधु आज इलाके के अनेक क्षेत्रों से यहाँ पे मिलके एक कदम उठाएं और जितना सीख सकते हैं उतना जरूर सीखें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है आप सबके लिए है, किसानों के लिए है। संजय अवस्थी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। कुनिहार की पावन धरती पे आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुनिहार की जनता की तरफ। कैसे अपने उत्पाद को बाजार में ला सकते हैं, कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, तो आप सबके हाथ में है, सभी किसानों के हाथ में है कि आप कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाएं, इन परियोजनाओं का लाभ उठाएं। सो तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे किसान भाई बंधु आए हैं, आपकी जो भी परेशानी है आप बात कर सकते हैं अपनी परेशानियों के बारे में। पशुपालन विभाग से यहाँ पे आए हैं डॉक्टर साहब, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उद्यान विभाग से आए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जो अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, यानी जो भी विभाग है आप उनसे बात कर सकते हैं अपनी परेशानी के बारे में। के लिए है किसान मेला 2023, आप सबके लाभ के लिए, आप सबके फायदे के लिए। सो बहनों भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, अपनी परेशानियों को बताइए। जो भी आपकी परेशानियां आपको आ रही हैं खेती में, उन सारी परेशानी को बता के अपनी खेती का, अपनी उपज को बढ़ाइए। तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच आ चुके हैं। सभी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, देखते हुए माननीय मुख्य सचिव, संसदीय सचिव श्री बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका फायदा भी ले रहे हैं। मैं भी दुकान बनाए जहाँ पर आप परमानेंट अपना स्टॉल लगा सकते हैं, तो ताकि जो चीज़ आप बनाएं तो आपको वहाँ पर बेचने के लिए एक स्थान जैसे जगह जगह ना, जैसे दाल पब्लिक का आना जाना। हाँ तो ऐसा नहीं, इकट्ठा ही एक जगह जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है। इन्हें भी कांग्रेस मंडल कुनिहार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो निवेदन रहेगा एक्सएम पीडब्ल्यूडी से कृपया मंच के पास आ जाएं। दोनों अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन रहेगा मंच के पास आ जाएं। किस
धन्यवाद। अब मैं बड़ी अदब से आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्य संसदीय सचिव, और वो व्यवहारिक तौर पे इसका प्रयोग करके अपनी आमदन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसान मेले का जो आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से आज कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हो रहा है, नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है, नई खोज हो रही है, बीज विकसित हो रहे हैं, उनका तभी महत्व होता है। मार्केटिंग है उसका बड़ा महत्व है। जब तक किसानों को उनके प्रोडक्ट का दाम नहीं मिलेगा, उसकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान समृद्धशाली नहीं हो सकते। और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी जो है बहुत हद तक जो है कृषि पर निर्भर करती है। आज हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो बागवान जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे रहे हैं। और कृषि से जो आय होती है उसका जो किसानों का सबसे बड़ा योगदान जो है देश की विकास दर में, जीडीपी पे भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। कि हमारे किसान समृद्ध होंगे तभी देश खुशहाल होगा, देश भी समृद्ध होगा और देश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरह की परिस्थितियों में जो 1 वर्ष का कार्यकाल हमारा अभी पूरा हुआ 11 दिसंबर को, और जिस तरह हिमाचल प्रदेश 500 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि का पैकेज देने की जो घोषणा उन्होंने की है, न सिर्फ घोषणा की है बल्कि हर जिले में जाकर उन प्रभावित परिवारों को वो राशि देने का कार्य शुरू कर दिया गया है प्रशासन के साथ। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से और अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आगे आकर एक ऐसी परंपरा शुरू करी कि अपनी सेविंग से अपना जो पूरे जन्म भर की पूरी उम्र की जो पूंजी थी उसमें से 51 लाख रुपए की राशि जो है आपदा राहत कोष में उन्होंने दी। ये पूरे देश में एक अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा कार्य करने की शुरुआत की। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने करा कि जो रिलीफ मैनुअल जो जिसके आधार पे आपदा राहत जो है उसकी नियुक्ति करने का जो मैं आदेश सरकार द्वारा करवाने की कोशिश करूंगा ताकि उसकी सुविधा जो है आप सभी को मिल सके। इसके अलावा मैं ये एक मांग और आई है कि क्योंकि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है बहुत छोटी है और इसमें एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, इसमें अगर ना तो लिफ्ट है ना ही रैंप बना है, और यदि हमने इसमें और फैसिलिटी शुरू करनी है जैसे लेबोरेटरी स्थापित करनी है या और डॉक्टर्स यहाँ पर लाने हैं तो ये छोटा पड़ जाएगा। इसके लिए अलग से एक हॉस्पिटल बिल्डिंग